जय हिंद बच्चों। अब अध्याय का उदाहरण 9वां है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग करके ये बताना है कि अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं, कैसे हम बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक विरोधाभास मान प्राप्त कर लेते हैं। मान ले लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जस्ट हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये परिमेय है, लेकिन हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसका विरोधाभास प्राप्त होगा और हम बता देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। इसमें अब इसके दो सहअभाज्य ले लेना है। अब इसमें हम ले लेते हैं कि a और b इसके दो सहअभाज्य पूर्णांक लेने पर, अब a और b इसके दो सहअभाज्य पूर्णांक लेने पर, तो जब हम इसके दो सहअभाज्य पूर्णांक ले लेंगे तो ये √3 बराबर हमको मिल जाएगा a/b। तो जहाँ हमारा b की वैल्यू होगी, यहाँ एक कंडीशन लगती है कि जहाँ b बराबर नहीं 0 है। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो नीचे लिखना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए हम इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने से पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा पक्षांतरित कर लेना है, b को इधर ले आना है। तो ये हो जाएगा हमारा b/√3, इसका हमने कर दिया वर्ग, बराबर इधर हो जाएगा a का वर्ग। अब इसके आगे देखिए, √3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा, b का वर्ग करेंगे तो b² मिलेगा, बराबर a का वर्ग तो a का वर्ग ही रहेगा। अब यहाँ पास देखिए, जो हमारा a² है, इसके गुणनखंड यहाँ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 3 × b²। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो a² है वो 3 से विभाज्य है। तो जैसा है वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अतः a² 3 से विभाज्य है। अब जब बताइए a² 3 से विभाज्य होगा, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके ये भी लिख देंगे कि जो a भी होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। तो अर्थात, यहाँ अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात a भी 3 से विभाज्य होगा। a भी 3 से विभाज्य होगा, यहाँ पास हमने लिख दिया। अब यहाँ पास हमें एक कल्पना कर लेनी है। a का जो मान है, तो यहाँ a बराबर हमको ले लेना है 3c। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं a बराबर 3c लेने पर, यहाँ एक मान हमें ले लेना है a बराबर 3c। अब यदि आपसे कोई पूछे कि c क्या है यहाँ, तो यहाँ लिख दोगे आप कि जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, c एक यहाँ धन पूर्णांक है, तो यहाँ पास हमने लिख दिया c एक पूर्णांक है। अब देखिए, जहाँ a है वहाँ हमें रख देना है 3c। तो ये हमारा जो मान है वो हो जाएगा 3b² बराबर, एक स्थान पर 3c, तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3b², जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिकाई 9 c², कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो यहाँ 3 गुणे में इधर पक्षांतरित करेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो ये b² बराबर 9c² बटा आ जाएगा 3। अब देखो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, यहाँ काट देंगे इसको, तो ये b² बराबर हमको मिल जाएगा 3c²। अब देखो, जैसे ऊपर हमें कंडीशन मिली थी कि a² 3 को विभाज्य करता है, तो उसी प्रकार से b² भी 3 को विभाज्य करता है। तो यहाँ पास लिख देंगे, अतः b² 3 से विभाज्य है। तो अतः b² 3 से विभाज्य है, ऐसा हमने यहाँ लिख दिया। अब जब b 3 से विभाज्य होगा तो b² 3 से विभाज्य है, तो अर्थात करके लिख देंगे, अर्थात b भी
बी भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पास हमने लिख दिया कि अर्थात बी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ 3 है। इस स्थिति में यहाँ ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। तो यहाँ पास लिखेंगे इसलिए ए और बी के या बी में लिख सकते हैं, वही बात है। बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। परंतु देखो ये हमारी विरोधाभास त्रुटि के कारण प्राप्त हो रहा है, ये सत्य नहीं है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, देखिए यहाँ विरोधाभास से मिल गया तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए।